99 न्यूज के शिल्पांचल के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज पूरे देश में नीट की परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर सुबह से ही सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियां पहुंच चुके हैं। पश्चिम बंगाल के रानीगंज डीएवी पब्लिक स्कूल में भी नीट का सेंटर बनाया गया था, जहां परीक्षार्थियों को कोरोना वायरस को लेकर जारी तमाम दिशा निर्देशों के साथ तैयारियां की गई है। जिला प्रशासन ने माइक से अनाउंसमेंट कर सभी को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने समेत हर तरह की दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। এই বিষয় নিয়ে প্রতিদিন আমাকে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি তিনটে সাবজেক্টের উপর পিওর সায়েন্সের উপর জোর দিতে হবে এবং এটা 3 ঘন্টা ডিউরেশনের পরীক্ষা এবং ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি টেস্ট অ্যান্সার এটার মাধ্যমে সমস্ত কিছু এখন ঢুকিয়ে দিয়েছে। এমবিবিএস বিডিএস বিএইচএমএস এমস জিগমার। আচ্ছা, টোটাল কত মার্কসের ইয়ে আছে? 720 मार्क्स। आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। यह खबर आते ही टीएमसी समर्थकों ने चिंता बढ़ा दी है और जल्दी उन्हें ठीक होने की कामना भी की है। सदस्यों ने रानीगंज के गौसे बंगला के दरबार में चादर चढ़ाया। शुभम भट्टाचार्य, सभापति। रानीगंज के आलोक बोस को तृणमूल कांग्रेस का जिला महासचिव बनाया गया है, जिससे उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। वार्ड 89 के टीएमसी अध्यक्ष इंतकाब खान व वार्ड 35 के अध्यक्ष नजीबुल खान ने आलोक बोस को गुलदस्ता भेंट कर जिला महासचिव बनने पर बधाई दी। आलोक बोस ने कहा कि पार्टी ने उन पर जो भरोसा जताया है उस पर वह खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। জেলা আমাকে জেনারেল সেক্রেটারি করেছে পশ্চিম বর্ধমান জেলায়, তাতে আমি খুশি। আর দল যা নির্দেশ দেবে, দল যা বুঝেছে, দল সেটা করছে। দলের ঊর্ধ্বে আমরা কেউ নই। দল মনে করেছে, দল দিয়েছে, দল যে দায়িত্ব দিয়েছে সেই দায়িত্ব নিশ্চয়ই পালন করার চেষ্টা করছি। আমি আমার যতটা রাজনীতিক জীবনে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি সেটা ভালো লোকের কিছু মতামত নিয়ে নিয়ে এসছেন। आसनसोल में INTTUC के परिवहन विभाग के नेता राजू आहुलिया के नेतृत्व में केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में हाटन मोड़ से रैली निकाली गई। रैली हाटन मोड़ से शुरू होकर जीटी रोड होते हुए आसनसोल नगर निगम मोड़ से वापस हाटन मोड़ के पास पहुंची, जहां एक सभा का आयोजन किया गया। राजू आहुलिया ने कहा कि केंद्र सरकार सरकारी संस्थानों को दिन पर दिन प्राइवेट कंपनियों के हाथों बेच रही है। रेल, सेल, LIC, कोल सहित अन्य सरकारी संस्थाओं निजी कंपनियों के हाथों में बेच रही है। उन्होंने कहा कि देश के नौजवानों को बेरोजगार बना दिया गया है। देश में महंगाई दिन पर दिन आसमान छू रही है। बीजेपी के केंद्र सरकार के विरुद्ध में आज का जो रैली है, बीजेपी की जो सरकार है केंद्र, प्रत्येक दिन पूरा देश को बेचने का चक्रांत कर रही है। जो लोग काम करते हैं, रेल को बेच दे रहा है, कभी आपको LIC को बेच दे रहा है, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं सबको बिक्री कर रहा है। हमको तो ऐसा लग रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को भी वो लोग बेचने का चक्रांत कर रहा है। इसलिए इस सरकार को केंद्र से उखाड़ फेंकना है। उसी के प्रतिवाद में हम लोग मिছিল किए हैं। केंद्र जो अपनी श्रमिक विरोधी, जन विरोधी जो नीति अपनाकर मोदी जो है बड़े बड़े भाषण दे रहा है, कोरोना वायरस के टाइम में लोगों को इसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली है। आसनसोल दक्षिण ग्रामीण ब्लॉक के तृणमूल नेता रामाशंकर सिंह के नेतृत्व में नवनियुक्त ग्रामीण तृणमूल ब्लॉक सभापति देवनारायण दास और ब्लॉक युवा सभापति संजीत मुखर्जी को सम्मानित किया गया। इस दौरान रामाशंकर सिंह के साथ कई टीएमसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभी ने नए ब्लॉक सभापति को बधाई देते हुए पार्टी को मजबूत प्रदान करने पर जोर दिया। अभिजीत घटक को दोबारा से टीएमसी के पश्चिम वर्धमान के जिला महासचिव बनाए जाने पर उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। आज आसनसोल रेल पार्क के इंसानी सोशल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सद्दाम खान के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने उन्हें गुलदस्ता भेंट करके बधाई दी। आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी के कोरोना संक्रमित होने की सूचना से उनके समर्थक चिंतित हैं। आज सुबह से ही उनके चाहने वाले सोशल मीडिया से लेकर विभिन्न मंदिरों में पूजा कर उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। रानीगंज में उनके समर्थक ने मजार पर उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांगी। हालांकि मेयर जितेंद्र तिवारी में कोरोना से जुड़े लक्षण का असर नहीं दिख रहा है। फिलहाल वे अपने घर में होम आइसोलेट हैं। हम लोग को सुनने में आया है कि उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, इसलिए उनके स्वास्थ्य के लिए, अच्छे के लिए हम लोग पूजा किए हैं कुमरपुर शीतला मंदिर में।
उनके तरफ से श्री जितेंद्र कुमार तिवारी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए माँ शीतला को पूजा अर्पण किए हैं, ताकि उनका स्वास्थ्य पहले जैसा हो जाए और वो हम लोगों के आसनसोल के विकास के लिए उसी तरह काम करते रहें जिस तरह वो निरंतरम करते आ रहे हैं। तो हम लोग का यही उसके तरफ से मनोकामना है कि माँ शीतला उनके स्वास्थ्य को जल्दी ठीक कर दें। नेशनल कोलफील्ड सिटीजन फोरम की ओर से उखड़ा में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही उखड़ा बाजार में सैकड़ों लोगों को मास्क देकर हमेशा मास्क पहनकर बाहर निकलने की हिदायत दी गई। फोरम के चेयरमैन सुमित बनर्जी ने कहा कि समाज में कोरोना महामारी को लेकर लोगों को जागरूक करना जरूरी है। सलानपुर के रूपनारायणपुर स्थित नंदिनी हॉल में तृणमूल कांग्रेस की एक बैठक हुई, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक में टीएससी और प्रशांत किशोर टीम के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान भोला सिंह ने सलानपुर ब्लॉक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहम्मद अरमान को गुलदस्ते देकर बधाई दी। बैठक में पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति बनाई गई। দেখুন, আমাদের কন্টিনিউ প্রোগ্রাম চলছে, ডে টু ডে এমএলএ সাহেব প্রোগ্রামের মধ্যে আমরা সবাই আছি। তার সত্ত্বেও যখন একটা থেকে বলা হলো আমাদের করতে হবে, আমরা সবাইকে নিয়ে বসলাম এবং আজকে আমরা বসলাম এমএলএ সাহেব। कुल्टी के बराकर एलसी मोड़ के पास स्थित बिरला ग्राउंड में खेल को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से टीएमयूसी ने फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया है, जिसके लिए एंट्री निःशुल्क रखी गई है। टूर्नामेंट का उद्घाटन विधायक उज्जवल चटर्जी ने किया, जिसका पहला मुकाबला बिरला दुर्गा क्लब और पूर्णिया ऊपर कुल्टी के बीच खेला गया, जिसमें बिरला दुर्गा क्लब ने जीत हासिल की। मौके पर टीएमसी कुल्टी यूथ के ब्लॉक उपाध्यक्ष अमित कुमार यादव, साधन पाल समेत कई लोग मौजूद थे। पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल अल्पसंख्यक सेल के चेयरमैन गुलाम सरवर ने राज्य के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पिछले 6 महीने के कामकाज का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। इसके साथ ही उन्होंने 26 सितंबर को आसनसोल के रविंद्र भवन में राहत इंदौरी की याद में उन्होंने होने वाले श्रद्धांजलि सभा में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित होने का आमंत्रण भी दिया। इस मौके पर दीपक गुप्ता, फरहा मालिक समेत कई लोग मौजूद थे। ऑनरेबल मिनिस्टर हम लोगों के वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी सेल के चूँकि चेयरमैन हैं, उन्होंने मुझे 6 माह कबल पश्चिम बर्धमान ज़िला के चेयरमैन मुनक्किद किया। तो हम लोगों ने उनको 6 माह के कारनामे का रिपोर्ट सबमिट किया और साथ साथ हम लोग 26 तारीख को रविंद्र भवन में कौमी यकजहती और आलमी शोहरत याफ्ता शायर मरहूम राहत इंदौरवी साहब के सिलसिले में हम लोग एक ताज़ियती प्रोग्राम मुनक्किद किया है। जामुड़िया के चुरलिया स्थित ओसीपी में चल रहे पुनर्निर्माण काम को ग्रामीणों ने रोक दिया है। उनका कहना है कि ओसीपी के बगल में प्राइमरी स्कूल एवं हाई स्कूल स्थित है। ऐसे में यहां ओसीपी के निर्माण में से स्कूलों में काफी क्षति होगी। बताया जाता है कि इससे पहले भी काम के दौरान स्कूल की दीवारें में दरारें आ गई थी। वहीं श्रीगल लॉजिस्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच इस मुद्दे को लेकर मंगलवार को बैठक करने का निर्णय लिया गया है। গ্রামের লোক কিছু জানে না, হঠাৎ করে রাতের মধ্যেই এখানে প্যান্ডেল হয়, যে বলছে একটা কোম্পানির ইয়ে আছে, মিটিং আছে। মিটিং ফিটিং তো কিছু হইলই নেই। কিছু মেশিন কটা এসেছিল আর গাড়ি ঘোড়া লোকজন বাইরের হ্যানতে, তো গ্রামের লোক সবাই কিন্তু জানতো না। কেউ কেউ হয়তো 2-1 জানে। ফল ফোটালো, ভূমি পূজা করলো। তো তার আগের দিনে ওরা বলা উচিত ছিল, গ্রামের সঙ্গে একটা বৈঠক করা দরকার ছিল, বলা দরকার ছিল যে আগামী দিন আপনার কাছে ভূমি পূজা করব। তো আমাদের গ্রামের সঙ্গে কোনো বোঝাপড়া করেনি ওরা নিজে। জয়নগরের সাথে তো আমাদের এমনিতে খুবই ভালো সম্পর্ক, কেন ওরাই আমাদের সাহায্য করবে, তবেই এই প্রজেক্ট চলবে। কিন্তু আমাদের যারা কাজ করছে তারা তাড়াহুড়োতে নাকি তাদের বলতে ভুলে গেছিলো যে এইখানে প্রোগ্রাম হচ্ছে, যে আপনারাও আসবেন। তো তারা প্রথম দিকে আমরা শুনছিলাম যে বলছিল এই জমি আপনাদের নয়। তো আমরা আবার খোঁজ খবর করলাম যে। अभी के एसएल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।